आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। दिस इज आयशी जॉर्ज एंड यू आर वाचिंग लाइव फ्रॉम यूथ विथ मिशन। तो आइए हम अपने इस 4 से 5 के सेशन को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हमारे दिन में जीवन में दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं हर उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता प्रभु, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खास तौर से इस सेशन के लिए पिता परमेश्वर, इस पेज के लिए पिता परमेश्वर, यूथ विथ मिशन के लिए, और साथ ही साथ इन फेसबुक के एडमिन्स के लिए पिता परमेश्वर, जिनके मन में आपने डाला कि वह इस पेज को बनाए जिसमें आपकी महिमा स्तुति होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के जो आपने मेरे मन में डाला है पिता परमेश्वर, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर मेरे मुंह की चौकसी कीजिएगा ताकि जो वचन जो है वह आपकी ओर से आने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, आप हर सारी बातों में आप ही बड़े पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। सुनिए ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आइए हम अपनी इस सेशन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें और एक गीत गाएं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपनी ही रूप। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझे भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए और आज के इस सुंदर वचन के लिए जो उसने मेरे मन में डाला, जो आज हमें वचन से बहुत सारी शिक्षा और आशीषें मिलती है, और ये वचन हमारे लिए किसी बहुत बड़ी आशीष से कम नहीं है। और इसीलिए हम आज उन सबों के ऊपर ध्यान और अपना जो संपूर्ण अपने मन से उन सब पे हम सीखेंगे कि आखिर कई कैरेक्टर्स है बाइबल में, हमें क्या बाइबल बताना चाहती है। एज अ यूथ, एज अ युवा, हमारे सामने आज कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, अट्रैक्शंस है, और आज बाइबल हमें साफ साफ कई लोगों के जीवन से हमें बता रही है, हमें स्मरण दिला रही है, हमें अवेयर कर रही है कि इन लोगों में भी तो परमेश्वर का खौफ था, इन लोगों ने भी परमेश्वर का भय माना। उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ एक सोल्जर ऑफ क्राइस्ट बनना है, और उसी जैसा इस थीम है पावर ऑफ हिज प्रेजेंस, कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर पिता को अपने जीवन से दर्शाया। जिस तरीके से वचन भी हमें बोलता है कि तुम इस नए बनो, कि तुम्हारे जीवन को देख के कई लोग सिर्फ मात्र देख कर ही वे परिवर्तित होने वाले हो सके और खुदा की बड़ाई करने वाले हो सके। तो कई ऐसे लोग और कई ऐसी बातें जो है वह बाइबल हमें बताती है। बाय यूथ ऑफ बाइबल,
और आज हम उन पर ही ध्यान देने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है, जो पहली बाइबल चीज़ हमें बताती है, वह है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन। अनुशासन अपने फिजिकली भी और मेंटली भी। जिस तरीके से सबसे पहला हम उदाहरण लेते हैं यूसुफ का, जोसेफ का, जो कि प्रभु में सबसे ज़्यादा इनिशियल एज पे ही अपने प्रभु में इतना बढ़ता और इतना सामर्थ्य होता गया कि वहाँ पे हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति 37 में और 43 में कि उसने शायद बदला भी वह ले सकता था, लेकिन उसने वह बदला भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसका जो मोटिव था वह किसी इंसान को प्लीज करना नहीं था, इंसान से दुखी करना नहीं था, बल्कि हमेशा अपने परमेश्वर को उसने पहला स्थान दिया और परमेश्वर को ही प्लीज करने में उसने अपनी पूरी जिंदगी और कई ऐसे कार्य किए जो आज हमारे लिए सीखने और देखने के योग्य हैं। पहली चीज़ जो थी वह हमें ये देखने को मिलता है कि यूसुफ के पास ना कोई पुस्तक थी, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन थे, ना ही कोई चर्च थी, ना कोई इंस्टीट्यूट थे, ना ही ऐसे कोई लोग थे जो उसे प्रभु के बारे में बताते हो, प्रचार करते हो, गॉस्पेल सुनाते हो। लेकिन फिर भी उसने वही चुना जो सही था। क्यों? क्योंकि उस पर प्रभु का भय था। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि बुराई से बैर रखना है। और इसीलिए उसने हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर का भय मानना एक डिसिप्लिन लाइफ को बताता है कि उसने वह जानता था कि वह विचार एक पाप है और उसने उसको नो कहना सीखा। यहाँ पे उस स्टोरी में हम दो चीज़ें देखते हैं। पहले तो जब उसने फिर अपने मेंटली मन में प्रिपेयर कर लिया था कि नहीं, मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा, परमेश्वर के सामने मुझे किसी का भी चीज़ से अपने शरीर को अपवित्र नहीं करना, तो उसने वर्बली नो बोला। और उसके बाद जब कंडीशन ऐसी, सिचुएशन ऐसे आई उसके सामने, तो उसने वहाँ पे वाद विवाद करने में टाइम नहीं बताया, बल्कि वहाँ से भाग गया। अपने वस्त्र तक छोड़कर वह वहाँ से भाग गया। उसने कई लोगों की फीलिंग्स हर्ट करी, लेकिन वहीं पे उसने साथ ही साथ परमेश्वर की स्तुति करी और परमेश्वर को उसने प्रसन्न करा। हम जब इस राह पे चलते हैं तो कई लोगों को हमें अप्रसन्न करना पड़ेगा। कई लोग हो सकते हैं जो हमसे अप्रसन्न हो, लेकिन हमें उस यूसुफ की तरह बनना है जिस तरीके से उसने उसकी पत्नी को, पोतीफेर की पत्नी को ना कहना सीखा, उसको मना किया, उसको क्रोध दिलाया, और ताकि उसने फिर उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। और इसीलिए हमें भी कई बार अपने आप को बचाने के लिए ऐसे ही भागना पड़ेगा। बाइबल हमें बताती है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो, उससे मुकाबला करो, लेकिन वही जवानी की लस्त के सामने वहाँ से भाग खड़े हो, कायरों की तरह भाग खड़े हो। क्योंकि तुम्हें पता, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तुम एक जवान अपनी जवानी को किस तरीके से सही रखे, इसके वचन के अनुसार, और वचन हमें यही कहता है। और दूसरी बात जो है वह सेल्फ कंट्रोल। वह ना कहने पाया क्योंकि उसमें वह सेल्फ कंट्रोल था, वह अवेयर था अपनी फीलिंग्स को लेकर, ये भी कि दूसरा क्या उसके बारे में सोच रहा है और उसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कई चीज़ें हम बिना सोचे समझे करते हैं, एक्ट विदाउट थिंकिंग, और इसका परिणाम हमें अपनी लाइफ में मिलता है। तो वही जोसेफ की स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि पहले ही उसने उस कॉन्सिक्वेंसेस को देख के, जान के वहाँ से परे हटने का निर्णय ले लिया था। उसी प्रकार से आज हमें अपने जीवन में भी यही चीज़, उस दूर की जो सोच है कि इस कार्य को करके क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा, या फिर वह और भी ज़्यादा मुझसे, मेरे स्तर पे, मेरे वजह से कहीं पर परमेश्वर को रिश्त तो नहीं दिला रहा हूँ। और फिर उसने अपनी पूरी जिंदगी खुदा को प्लीज़ करते हुए जी। उसने किसी इंसान के बारे में परवाह नहीं की, परंतु उसका फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ खुदा थे, और उसने अपने पूरे जीवन में खुदा को ही प्रश्न किया। और दूसरा एग्जाम्पल जो हमें बाइबल बताती है वह है रानी वश्ती का। जी हाँ, रानी वश्ती किंग, हमें एस्तर पहला 11 में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक दृष्टांत मिलता है। एक किंग है जेर्जिस, उसके राज्य जो इंडिया से लेकर कहीं और तक फैला हुआ है, और वहाँ पर उसने अपने बहुत बड़े भोज रखा है, और उसने अपनी रानी को इसलिए बुलाया कि वह लोगों के सामने एज अ पीस, एंटरटेनमेंट का पीस हो। लेकिन हम वहीं देखते हैं रानी वश्ती ने क्या किया। रानी वश्ती ने ना कहा, और उन सब के सामने अपनी जो पदवी थी
वो रानी की पदवी तक उसने छोड़ दी। रानी वष्टी हमारे लिए एक डिसिप्लिन लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने अपने शरीर को किसी को भी एंटरटेन नहीं करने दिया, बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसे पता था कि यदि वह ना कहेगी तो उसको अपने रानी की वह पदवी भी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन उसने, क्योंकि वह जानती थी कि ये गलत है और वह किसी को भी अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र रखना चाहती थी, वह उसे एक कोई भी माध्यम नहीं बनाना चाहती थी। और हम देखते हैं उसकी लाइफ से कि आज हमारे पास वह पदवी वदवी कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं, कई युवा जो है वह एक्सपोजर में ज़्यादा आज विश्वास रखते हैं। तो आज हमें वह उस रानी वष्टी को अपने जीवन में याद रखने की ज़रूरत है, जिसने ना कहा कि मैं किसी के भी एंटरटेनमेंट का कारण नहीं बनूंगी, मैं स्वयं को पवित्र रखूंगी अपने जीवन से भी और अपने शरीर से भी, ताकि कोई भी मुझे देखकर पाप में ना पड़े। और इसीलिए आज वह हमारे लिए, आज के इस युग में जहाँ सब एक ट्रेंड फॉलो होता है, तो हम सब उसके पीछे से भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पॉपुलैरिटी और सोशल लाइफ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन यदि सोचिए, उस समय में वह एक रानी थी और राजा के हुक्म को उसने नहीं माना कि वह अपने आप को नहीं किसी और को एंटरटेन करने देगी। और इसीलिए हमारे लिए वह एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हम उस पर मन लगाएं, उस पर देखें और उसके जो आइडियोलॉजी है उसको अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जो सही है उसे पकड़े रहो, वचन हमें बताता है। और इसीलिए आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उसने जिस तरीके से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर रखा था, अपने आप को डिसिप्लिन में रखा था कि मैं एक पवित्र हूँ और मैं अपने शरीर को बिल्कुल भली भांति परमेश्वर को दिखाने और चढ़ाने योग्य ही बनाए रखूँगी अंत के समय तक। आज हमें वह सीखने की और करने की ज़रूरत है। और ये प्रार्थना करने की कि ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में यदि कभी आए तो हम भी रानी वष्टी की तरह न बोलना सीखे, भले ही उसके परिणाम हम उस कोई सी भी स्थान से निकाल दे, लेकिन वह परमेश्वर के सामने हमें उसका फल जरूर मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद उसकी पदवी पर एस्तर रानी का राज आया, और फिर वही सब जो यहूदी लोगों के साथ हुआ था, उसने वहाँ पे अपने लोगों को बचाया। और आगे चल के हम एक ऐसे महान लीडर के बारे में बात करेंगे जो कि इनिशियल लेवल पे जब कहानी इज़राइलियों की और बाइबल की शुरुआत थी, तब एक बहुत ही पावरफुल मोसेस उनका लीडर था। मोसेस के बारे में यदि हम बात करें तो हम उसकी पहली लाइफ से हम जानते हैं कि शिप्रा और पुआ, उस दो दासियों ने उसको छिपाए रखा और वहाँ पे पानी में उसे बहा दिया, और वह उसके फिरौन की बेटी के पास जा पहुंचा, जिसने उसका नाम मूसा रखा, अर्थात पानी से निकाला हुआ। और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि राजा की बेटी का वह पुत्र, उसने उसको अडॉप्ट किया और पुत्र बना लिया। तो आखिर उसके फिरौन के बाद वह ही राजा फिरौन होने वाला था, अगला फिरौन मूसा ही होने वाला था। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी उस पूरी राजभवन, उस गद्दी का उसने ना कह दिया, उसने वह सब छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उस प्रभु की बुलाहट से बहुत कम है। जब प्रभु ने उसे बुलाया, उसने सिर्फ यह कहा कि मैं अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण मैं क्या कहूँगा, मैं तो हकलाता हूँ और ये सब। लेकिन उसने एक बार भी मन में यह नहीं आया कि मैं तो फिरौन का ही तो मैं अंश होने वाला हूँ, मैं तो उसी का पोता हूँ, मैं तो वहीं पे बैठने वाला हूँ, वह क्या कहेगा। लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसको पता था कि परमेश्वर का कार्य उसके जीवन से हो, और उसने बहुतायत से किया। और उसने बहुत समय तक इज़राइलियों के बिहाफ पे परमेश्वर से प्रार्थना की, ताकि वो जो है वह कई बार परमेश्वर उन पर कोप इतनी प्रताप पे भड़का कि वहीं पे भस्म हो जाते हुए सबके सब, वे दो लोग भी शायद नहीं जा पाते। लेकिन सिर्फ मूसा के कंटिन्यूस प्रार्थना निवेदन के कारण कई बार उसने परमेश्वर को भी समझाया और उसका क्रोध जो है वह शांत करवाया। और वही हमें देखने की ज़रूरत है कि आज संसार में बहुत अच्छी अच्छी भली भली चीज़ें हैं। क्या आज हम उन सब चीज़ों में, और यदि परमेश्वर हमें बुलाए तो क्या हम उनमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? क्या हम चुन पाएंगे? क्या हम संसार को नो कहने पाएंगे? क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है। लेकिन क्या आज
हम संसार को छोड़ पा रहे हैं? क्या हम दिखावे में अपना जीवन जी रहे हैं और फिर अपने आप को मसीह बोलकर फिर से हम परमेश्वर को हम गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? या हम अपने मन की सिधाई से मूसा के समान एक चीज़ पे एकत्रित होकर उसी पे हम बढ़ते जा रहे हैं? मूसा के लिए नेक्स्ट फिरौन बनना, संपूर्ण मिस्र उसके अंडर होता, लेकिन उसने उस पूरे सिंहासन, अपने पूरे उस सांसारिकता को उसने ना कह दिया। उसने जंगल में अपने जीवन को व्यतीत किया परमेश्वर के साथ। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तब वहाँ पे जब वे अकेले प्रार्थना कर रहे थे, तो वहाँ पे मूसा और एलिया के संग थे। तो सोचिए, वह स्थान जहाँ पे वो फ़ारो का स्थान था, उससे भी कई बड़ा और अधिक परमेश्वर ने उसे स्थान दिया। तो आज भी हमें यह देखने की और समझने की ज़रूरत है कि उस मूसा ने, जब वह उस इनिशियल एज पे, जब उसके पास तो अथॉरिटी के नेक्स्ट राजा वही होगा, उसने तब ना कह दिया। तो आज तो हमारे पास शायद उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो जो हमें संसार की ओर धकेल रही हूँ और परमेश्वर से दूर कर रही हूँ। तो क्या हम उसमें ना कहेंगे? क्या हम यूथ ऑफ बाइबल से सीखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करने पाएंगे? आज हमें वह सीखने की, समझने की ज़रूरत है। और आगे चल के हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी हमें एक चीज़ बोलता है कि तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो यह सब चीज़ें जिसकी तुम में खोज में और दौड़ में लगे हुए हो, यह तुम्हें ऐसे ही दी जाएंगी। और इसलिए आज हमें भी परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने की ज़रूरत है। और इससे अच्छा टाइम, क्वारंटाइन से अच्छा टाइम नहीं हो सकता। यदि मैं अपनी गवाही दूँ तो यहाँ पे हमने ईस्टर से, जब से ईस्टर था तब से लेकर आज तक फैमिली में बाइबल स्टडी होना शुरू करी। और सच में वह बातें जो बड़ी मूल बातें हैं, जो कि पुराने नियम में भी नए नियम में भी है, वह संपूर्ण बाइबल को हम कंप्लीट करने पाए। और वहाँ पे कई ऐसी भाषा और कई ऐसी बातें हमें देखने को मिली जो कि शायद हम कहीं और या फिर सप्ताह में एक बार चर्च जाते तो हमें नहीं देखने को मिलती। इसलिए अपने लेवल पे हमें आज पढ़ने की, बाइबल को स्वयं को उठा के आज पढ़ने की ज़रूरत है कि हम सब सशक्त हैं, हम सब अच्छे से वेल एजुकेटेड हैं। आज हमें अपने वचन को पढ़ने की स्वयं ज़रूरत है। और आगे चल के हम देखते हैं डेविड, दाऊद राजा के बारे में। और हम इसमें, जब हम दाऊद राजा की स्टोरी पे हम मनन चिंतन करते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, तो एक बात और यहाँ पर हम मिसकंसेप्शन है जो हम क्लियर करना चाहते हैं बाइबल के माध्यम से, कि कई लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई 33 ईयर्स के बाद शुरू करी, 30 वर्ष के बाद शुरू करी, तो शायद परमेश्वर जो है युवावस्था में ही अपने जो लोगों को चुनता है और बुलाता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर हर उस अपने चुने हुए जन को बचपन से ही, लड़कपन से ही उन्हें बुलाता है, उन्हें चुनता है और उनका अपना हाथ देता है कि वे उसे थामे। और जिस तरीके से हम यहाँ पे दाऊद के जीवन में देखते हैं कि सिर्फ एक लड़कपन के समय ही उसका सामर्थ्य, उसने गोलियत के बारे में फिक्र नहीं की। इंस्टेड ऑफ फियरिंग गोलियत, उसने परमेश्वर का प्रेस करना शुरू किया कि गोलियत के सामने परमेश्वर की स्तुति उसने करी। और यहीं पर हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसकी 36 आयत में लिखा है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वह इतने बड़े शब्द कैसे कह पा रहा है? क्योंकि परमेश्वर हर एक अपने जन को अपने बचपन से ही वो उसका हाथ पकड़ता है, बुढ़ापे तक नहीं छोड़ता है हमें। और इसलिए आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मिसकंसेप्शंस के परमेश्वर हमें बहुत, अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी थोड़ी ना परमेश्वर हमें चुनेगा। हम जब अपनी युवावस्था के बाहर पहुंच जाएंगे तब हमें परमेश्वर अपने कामों के लिए चुनेगा और उसके बाद हम परमेश्वर में बढ़ेंगे अपनी पूरी लाइफ, अपने बुढ़ापे तक नहीं। कई बार परमेश्वर ने, कई उदाहरणों से हम देखते हैं कि वह अपनी हमारे इनिशियल एज में, छोटेपन से ही हमें चुन लेता है कि हम परमेश्वर के राज्य कामों का हम वर्णन करें और उस पर चले भी, अमल भी करें, हम उसे जानें। क्योंकि जब हम जानेंगे,
जब हम जितना हम बाइबल को पढ़ेंगे स्वयं अपने लेवल पे अपने आप वचन को खोल कर, तो वचन हमसे बात करेगा, जी हाँ मुझसे बात करेगा। और वहीं पे आज हमें ये करने और देखने की ज़रूरत है। और जो कोई भी, और हम देखते हैं कि उसने जब वह बहुत परमेश्वर की स्तुति में लवलीन हो गया था, तब उसकी पत्नी जो थी मिकाएल ने भी उससे यह कहा था कि तू उसे तुच्छ, मन में तुच्छ जानकर उससे कहा था। दूसरा शमूएल 6:16 में लिखा है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में जा रहा था, तब शाऊल ने की बेटी मिकाएल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को का यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। और परंतु वह परमेश्वर के सम्मुख ग्रेटफुल रहा था। दूसरे शमूएल 16:21 में लिखा है, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, और उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और यहोवा के सम्मुख इसी रीति से नाचा करूँगा। उसने अपने आप को यह नहीं बोला कि सॉरी तुमने ऐसा देखा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उसने परमेश्वर को अपने ज़्यादा स्तुति के योग्य समझा, क्योंकि वह लड़कपन से ही यह जानता था कि परमेश्वर सबसे ज़्यादा अनुग्रहकारी और सबसे ज़्यादा प्रतापी और महान है। और इसीलिए उसको कोई परवाह नहीं थी कि उसके विषय में लोग क्या बोलते हैं, वह उसको, और इसलिए 22 आयत में वह बोलता है, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की है वह भी मेरा आदर मान करेंगी। और उसने कहा कि मैं तो इससे भी ज़्यादा नीच बन के परमेश्वर की स्तुति करना चाहता हूँ। और उसने अनेकों अनेक प्रकारों के भजन और गीतों की वनमाला और साथ ही साथ प्रधान गीत का बजाने वाले उन सबको नियुक्त करा, ताकि जो प्रतापी महाराज और जो परमेश्वर है हमारे, उसकी स्तुति हो सके, उसकी आराधना हो सके, क्योंकि वह स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। और क्योंकि हमारा जो पूरा किंगडम है वह खुदा का दिया गया है, और जो हमें मानने की ज़रूरत है वह हमारे कामों से कि परमेश्वर को स्तुति मिलने वाली हो सके। हमारे अनेकों अनेक प्रकार के डिसीजंस, क्या आज परमेश्वर में हमारी उस राह को जो परमेश्वर हमें चलाना चाहता है, क्या हम उस पर चल रहे हैं? हमारे डिसीजंस परमेश्वर के डिसीजन से क्या आज मैच हो रहे हैं या कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं? हमें आज देखने की ज़रूरत है उन सभी जवानों से, जिसने बाइबल हमें बताती है, वर्णन करती है कि उन लोगों ने भी शायद अपनी जान पर खेल कर भी परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के हर उस कार्य को अपने जीवन से पूरा किया। तो हम मानते हैं कि यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है, परमेश्वर ही उसका एक पिता है, तो हम क्यों उसकी बातों पर अपना मन नहीं लगा रहे हैं? जिस तरीके से यूथ सिर्फ कहने की नहीं परंतु चलने की भी बात होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि इसलिए जब दाऊद ने यह सब क्या कहा, तो उसके बाद परमेश्वर ने उसे इतनी आशीषें दी, और उसके बाद भी उसकी गद्दी जो थी वह स्थिर बनी रही, उसका राज्य का अंत नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी दाऊद का ही पुत्र कहलाए, दाऊद की ही पीढ़ी कहलाई। और कई बार हमें बाइबल वार्न करती है, किससे? शैतान से। क्योंकि पतरस 5:8 में लिखा है कि शैतान जो है वह तुम्हारा विरोधी है, वह हमारा मित्र नहीं है। आज कई संसार के युवाओं ने शैतान से इस तरीके से प्रीति कर रखी है, वह इतने उसके लिए ईगर है जानने के लिए कि कौन है शैतान, क्या है, हमें देखना है उसे जानना है, ना कि परमेश्वर को। तो हमें बाइबल यही बताती कि शैतान हमारे एक विरोधी है, जो हमें फाड़ खाने के लिए एक सींग के समान टहलता चलता घूमता फिरता रहता है, और वह हमें बहुत बहुतायत से अपनी जीवन नहीं देना चाहता। वह झूठा है, वह भड़काने वाला है, वह भरमाने वाला है। और इसीलिए आज हमें अवेयर करती है बाइबल हर कदम पे कि तुम्हें बहकाने में नहीं आना है। और एक और युवा जो एक परमेश्वर के कार्य से बिल्कुल रहित था, एक कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर, वह था यहूदा इस्करियोती,
जब जिस तरीके से यीशु मसीह के 12 चेले आज एक धन्य पुरुषों में से गिने जाते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नए यरूशलेम जब पृथ्वी पर होगा, तब वहाँ पे इज़राइल के 12 गोत्र और साथ ही साथ यीशु मसीह के 12 चेले भी वहाँ पे हमारा न्याय करेंगे। उनका नाम जो है वह उन दीवारों पे, जो नए यरूशलेम की दीवारें होंगी, उस पर लिखा जाएगा। लेकिन क्या यहूदी इस्करियोती का नाम वहाँ पर होगा? क्यों? क्योंकि उसने, हम देखते हैं बाइबल में कि उसमें शैतान समा गया और शैतान ने अवसर पाया, उसने स्वयं अब शैतान को अवसर दिया कि वह मुझ में समाए। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन जीसस से उसने इस तरीके से रखी थी और जीसस ने उसे वह स्थान दिया था कि वह यरूशलेम में, नए यरूशलेम में वहाँ बैठकर हमारा न्याय करे। लेकिन उसने अपने जीवन को स्वयं देखते ही देखते बर्बाद किया और उसके पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय स्वयं की हत्या करने से। और इसीलिए आज हमें ये देखने, मानने और हमें इस पे विश्वास करने की ज़रूरत है कि यह सब सच है। शैतान आज हमारे बीच में कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं वह हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर करने में निरंतर हमारी सोच में हमारे विचार डाल रहा है कि आज तुम यह करो, कि यह तो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, लेकिन नहीं, तुम्हारा मन ये कहता है तुम ये करो। और इसलिए यिर्मयाह में हमें बताता है कि हमारा मन जो है वह हमें डिसीव करता है, वह हमें भरमाता है। और यदि कोई कहता है कि परमेश्वर मेरे मन को जानता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ ये कर रही थी, लेकिन इसीलिए वह सावधान रहे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है साफ साफ कि मन धोखा देता है। और इसीलिए आज हमें अपने संपूर्ण शरीर से हमें ये सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि जो हम कर रहे हैं वह क्या सच में वह परमेश्वर को भा रहा है, वह भला जो हम कह रहे हैं अपने जीवनों को इस्तेमाल में ला रहे हैं, किस हम राह पे हम अपने जीवन को ले जा रहे हैं, क्या वह सब परमेश्वर की दृष्टि में मन भावना है? क्या परमेश्वर हमें देख के वहाँ पे स्वर्ग में आनंद कर रहे हैं, या फिर एक उदास है हमें देख के कि उनका कोई पुत्र और पुत्री नाश की ओर जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि युवा अवस्था में बहुत सी ऐसी बातें हैं, सताव है, जो हमें आज महसूस करने को मिल रहा है। क्या हम उसके ओवरकम कर पाएंगे परमेश्वर की शक्ति पे? क्या हम परमेश्वर को हमारा सारा बोझ जो है वह दे रहे हैं, उसे अपना जीवन का मुखिया बना रहे हैं, कि हम जो भी डिसीजंस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजंस और कई चीज़ें हैं, क्या हम परमेश्वर को वो लेने दे रहे हैं कि लॉर्ड आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए? क्या हम परमेश्वर को उस समय उस स्थान भी दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करता है हमारी लाइफ में? क्या हम उसे अपनी पहली प्रायोरिटी बना रहे हैं, या संसारिक हमारे लिए एक बहुत बड़ी वह सब है, हम उसी में अपने जीवन गुजार रहे हैं? आगे चल के हम एक और चीज़ देखते हैं लूत की पत्नी के बारे में। लूत की पत्नी भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा धर्मियों के बीच में तो रह रही थी, लेकिन फिर भी उसका मन जो था वह आज उस समय भी संसारिकता की ओर लगा था। उसे जानना था कि आखिर सदोम और अमोरा में क्या है, क्योंकि वह ढोंग कर रही थी, अपना दिखावा कर रही थी कि वह एक धर्मी है, लेकिन असलियत में उसका मन जो था वह उसको डिसीव कर रहा था, भरमा रहा था, और इसलिए उसने पीछे मुड़ के देखा और वह नमक का खंबा बन गई। और क्या आज हम भी एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं? हमारे आसपास कई धर्मी लोग होंगे, हम उनके साथ तो बहुत धर्मी हैं, हम कुछ समय जब तक हम चर्च जाते हैं तब तक हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या अपने जीवन में कर रहे हैं? हम क्या उस संसारिकता की ओर खुद को मोड़ रहे हैं? बार बार हम वही पापों में गिर रहे हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि यदि तुम यीशु मसीह में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो। और क्या हम अपनी आप को एक नई सृष्टि कह भी सकते हैं? क्या हम सब, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो क्या हमने अपने पापों को छोड़ा है? क्या हम उसी में, क्योंकि यदि हम उसी में हैं अपने पश्चाताप करने के बाद भी, तो हम परमेश्वर का पुत्र का उस महान बलिदान को व्यर्थ ठहराते हैं, वचन हमें बताता है। और इसीलिए हमें बताते हैं, बाइबल बार बार हमें बताते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से भागो, उनसे लड़ो मत, क्योंकि वह जानती है कि दलीला जिस तरीके से उसने सैमसन का जीवन का सत्यानाश किया, उसको बिल्कुल जब उसकी मृत्यु तक ले गई। और इसलिए वचन हमें बताती है कि दलीला कई ज़्यादा शक्तिशाली और शैतान की युक्ति से, और वह हमें बताती है कि अन्य कुल की स्त्रियां अपनी बातें मनवाने के लिए ज़्यादा योग्य हैं
इसीलिए तुम उन सब से भागो, उन सब से परे रहो। अय्यूब की पत्नी जिस तरीके से उसने बातें बोली भरमाने के लिए, उससे वह शैतान की उन सारी युक्तियों के सामने भी ज़्यादा वह पावरफुल थी। लेकिन क्या अय्यूब अपनी पूरी सोच से हटा, उसकी सोच, उसकी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए थी। उसने इसलिए उसने कलेश के दिनों में भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो परमेश्वर की सामने वह गलत ठहरे और उस पर न्याय की आज्ञा दी जाए। क्या हम भी कलेश के दिन में अय्यूब के समान ही खुद को स्थिर रख पाएंगे? क्योंकि बाइबल हमें यही बताती है, वचन हमें यही बताता है कि अंत के समय में जो अपने आप को सिद्ध रखेगा वह ही अपनी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला हो सकेगा। क्या हम स्वयं को इतना वह मान रहे हैं कि हम क्या आज अपने वचन पर इतने स्थिर रह पा रहे हैं, या हम इसे बस एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालते जा रहे हैं? क्या हम इसे अब इम्प्लीमेंट, इसे लागू करना हम कब चालू करने वाले हैं? क्यों? ताकि बुढ़ापे तक खुदा हमारे साथ रहे। और इसीलिए हमें बताती है बाइबल के अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, याद रख, क्योंकि इस सब का लेखा हमें यीशु मसीह ने हमें बताया है कि इन सब जो भले काम बुरे काम तुम करते हो, जो वचन तुम बोलते हो, उस सब का लेखा तुम्हें देना पड़ेगा। और इसी के विषय में मनुष्य तुम्हें निर्दोष और दोषी, तुम अपने जो शब्द तुम कहते हो उसके विषय में ही तुम निर्दोष, तुम्हारा न्याय होगा। और कि इसलिए हमें आज बहुत ज़्यादा समझ जाने की ज़रूरत है, अवेयर हो जाने की ज़रूरत है, फिर जाने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करी थी तब उन्होंने पहली बात ये कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ अर्थात पश्चाताप, हम अपने गुनाहों का मान ले, एक्सेप्ट कर ले, और उसके बाद हम उसको माफ़ी मांगे कि मैंने ये किया है और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, गिल्टी हूँ उस सबके लिए। अदन की वाटिका में याद रखें कि वहाँ पर भी आदम हवा, वहाँ पर वह अपने किसी ने भी अपने पाप को माना नहीं। वहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा था कि उसने उस पर ब्लेम लगाया और उसने किसी और पे ब्लेम लगाया। लेकिन वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि किसी ने भी अपनी गलती को माना हो, उसने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ मैंने ये गलत किया है। लेकिन इसीलिए आज हमें वचन बार बार बताता है कि अपने पापों को मान कर तुम्हें क्षमा मिलेगी। धन्य है वह पुरुष जो अपने पापों को मान लेता है। और हम वहाँ देखते हैं कि यह परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया इस संसार के लिए कि वह इस संसार के पापों का, संपूर्ण सारे जगत के पापों का भार वह एक निर्दोष मेमना उठाए। तो क्या वहाँ पे अदन की वाटिका में क्या परमेश्वर उन आदम और हवा के पापों को क्षमा नहीं करते? यदि वे पश्चाताप करते, यदि वे माफ़ी मांगते, यदि वे एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हमने गलती की है। क्या आज हम भी उनकी तरह हठीले हो चुके हैं जो अपने पापों को शायद मान भी नहीं रहे कि मैंने कोई पाप किया भी है क्या? हमसे वो कि शैतान की वजह से हुआ है ये सब। लेकिन वहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आज हमें मान लेने की ज़रूरत है, कन्फेस कर देने की ज़रूरत है अपने सिंस को। और आगे चल के हम ये देखते हैं अपनी युवा लाइफ में उनकी पावर ऑफ हिस प्रेजेंस की आज हमें ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं ऐसे अजीब अजीब से भयानक ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आज कई युवा अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन क्या हम आज अंत के दिन तक स्थिर रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, ताकि परमेश्वर अपनी ज़िंदगी जो वह हमें देना चाहता है वह हमें बहुतायत से देने पाए? हमें आज किन लोगों को हम आज आइडल बना रहे हैं एज अ यूथ? हम उन लोगों को आइडल बना रहे हैं, आइडलाइज कर रहे हैं जिनके मुंह से शायद उनने कभी भी यह नहीं कहा होगा कि यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह प्रभु है। और लेकिन हम आज उनके पीछे भाग रहे हैं, उन सभी को हम आइडियलाइज कर रहे हैं, उनकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज हमें बाइबल बताती है कि तुम्हें किसकी तरह, किसको आइडल बनाने की ज़रूरत है? दानियल को। दानियल एक ऐसा व्यक्ति हमें बाइबल में मिलता है जिसने अपने संपूर्ण जीवन अपने मन की सिधाई और परमेश्वर के सामने में निर्दोष और बिल्कुल स्थिर बना रहा। अपनी जवानी के दिन से ही उसने ना कहना सीख लिया था। और इसीलिए जब उसने उन छोटी छोटी बातों में ना कहना सीख लिया था जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, इसलिए वह बड़े बड़े कामों में भी उसने ना कहने में कोई झिझक नहीं हुई। और इसलिए हम देखते हैं कि जब उसके सामने वह आया कि वह उस राजा का भोजन जो कितना सुहावना लुहावना होगा, वह वाइन, वह सब भोजन
उसने जो राजा ने उन सभी सुंदर युवकों के लिए, बुद्धिमान युवकों के लिए बनाए होंगे, वह सब कितना अच्छा होगा। लेकिन दानियल ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं उसे खा के खुद को अपवित्र ना करूंगा। और वहां पे उसकी एज हम इतनी नहीं देखते कि उसको कुछ पता हो, कि बस मूसा की उसके पास एक किताब थी और कुछ नहीं था, उसे कोई समझाने वाला नहीं था, उसे कोई दर्शन उस टाइम पे नहीं आया था कि तुम्हें परमेश्वर का ये। लेकिन उसने क्या किया, वह अपने 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 स्तर पर वह ईमानदार रहा, लॉयल रहा, और उसने स्वयं के बॉडी को अपवित्र नहीं किया वह सब खाकर। लेकिन आज हमें देखें तो हम कुछ भी, यदि हमारे सामने लुहावना हो, हम उसे किसी की भी परवाह किए हम उसे ज़रूर खाएंगे, और यदि हमें वह मना है तो हम उसे बिल्कुल ही खाएंगे। और इसलिए आज हमें बाइबल बताती है कि हमें किस ओर जाने की ज़रूरत है। बाइबल किस कौन सा वह राह जहाँ पे कई लोग चले हैं और उनका नाम धन्य है, वह आज स्वर्ग लोक में परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारे न्याय के लिए बैठे हैं। हमें उनकी तरह आज बनने की, जो उन्होंने अपने जीवन में किया है, करने की भली भांति देखने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं उसके बाद शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या, हम उन सब के जीवन में देखते हैं कि यह लोग एक बहुत ज़्यादा अपने, उन्होंने ज़्यादा, हमें बाइबल हमें उनके बारे में बताती नहीं है, लेकिन एक जो इंस्टेंस है वह हमें बताती है कि सब लोग जहाँ परमेश्वर की के खिलाफ, जब आज्ञा के खिलाफ, जब मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, और वहीं पर उस राजा की मूर्ति के सामने कई लोग, वहाँ पे इजरायली भी थे जिन्होंने मूसा की पुस्तक को पढ़ी भी होगी, तब भी वह उन सब के सामने झुक गए। लेकिन इन लोगों के पास वह स्ट्रेंथ थी, वे लॉयल रहे थे परमेश्वर से अपने अंत के समय तक। उन्हें पता था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वे राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन वह फिर भी खड़े रहे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि परमेश्वर की दृष्टि में वह बुरी ठहरे। और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उन्हें पता नहीं था कि परमेश्वर क्या क्या बड़े काम उनके जीवन से करेगा। उन्हें यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला, क्या परमेश्वर उन्हें बचाने भी आएगा या नहीं आएगा। लेकिन फिर भी परिणाम की जो उनके साथ होने वाला था उसकी परवाह उन्होंने नहीं की, लेकिन उसी में वे दृढ़ बने रहे जो परमेश्वर की ओर से सिद्ध है और सही है। और हम देखते हैं दानियल उसका 3 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधराते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, और वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वह यहाँ पे नहीं जानते थे कि वह हमें छुड़ाने आएगा, वह हमारी शक्ति रखता है, वह करेगा जो करना है, वह ज़रूर आएगा हमें बचाने। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वह सब लॉयल थे इस बात पे भी कि यदि हम मर भी जाएं, लेकिन फिर भी हम यह काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा हो। और आज हमें यह देखने वाले, दे सेड अ नो टू द किंग ऑल्सो, कि हम नहीं झुकेंगे तेरी उस मूर्ति के सामने। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि ये गलत है, और इसमें यदि हम मर भी जाए तो हमें कोई भी वह होप नहीं है, कोई भी निराशा नहीं है। और टिल दी एंड उन्होंने अपनी जीवन को भी जोखिम में डाल दिया। उनके भट्टे में क्या, उनके यदि वह परमेश्वर ना भी आता, यदि वह मर भी जाते, तब भी हम देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया कि वह परमेश्वर को जीवता बलिदान उन्होंने स्वयं को चढ़ा देते। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूर से मदद और सहायता करता है, हम इस पर बिलीव रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, सीख लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आमीन। और यह चीज़ आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी है, क्योंकि यदि एक युवा के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो वह अपनी पूरी लाइफ को स्मरण रखता है कि मेरे लिए अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा कीमती है। और इसीलिए यदि वह लोग जो अपनी लाइफ की भी उन्होंने परवाह नहीं की थी परमेश्वर के कामों को करने के लिए, क्या आज हम उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं?
कि उन्हें उन जैसे लोगों को, उन महान लोगों को क्या हम अपना आइडियल मान रहे हैं, या हम उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जिनका परमेश्वर से कोई भी संबंध नहीं है। वह कभी भी किसी पॉइंट पे ये नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए जीता बलिदान किया गया था और वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हम उन लोगों के पीछे आज स्वयं को भाग रहे बनाना चाहते हैं जिनका परमेश्वर के प्रेम से, यीशु मसीह के बलिदान से कोई भी वह ना अज्ञात है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है, और जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है सिर्फ वही कहता है कि यीशु श्रापित है। और आज हमें डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है, वचन के कई वचन हमें बताता है और वह उसे हमें सुनने की, देखने की ज़रूरत है। हम देखते हैं शमूएल के जीवन से। शमूएल वह एक पुत्र था जिसकी माता ने उसे मांगा था और कहा था कि मैं इसे प्रभु को अर्पण कर दूंगी। हमें उसके जीवन से यह देखने की ज़रूरत है कि आज कई युवा यह एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें संगति का असर है, हमारी संगति ही बुरी है तो हम क्या करें। पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 24वीं आयत में हमें देखने को मिलता है, जब उसने उनका दूध छुड़ाया तब वे उसको संग ले आई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले आई और उसके लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। तब एल्काना रमा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। वह शमूएल वह बालक एली याजक के साथ रहता था। और हमें बाइबल बताती है कि एली याजक के पुत्रों के बारे में वे कैसे थे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। और आज कई हम ये बात कहते हैं संगति का असर, लेकिन वहाँ सोचिए एली के पुत्र थे, अर्थात एक से ज़्यादा थे वह, और वह सब, और शमूएल वह भी अपने आप को संगति में बिगाड़ सकता था। उसके सामने भी वह खुली चुनौती थी, कोई नहीं था उसके ना माता पिता ना कोई उसके देखभाल करने वाला, सिर्फ एली के पुत्र। वह उनसे फ्रेंडशिप कर सकता था, अपने आप को बिगाड़ सकता था, जिस तरीके से बाइबल में बताती कि एली के पुत्रों ने क्या क्या किया था। और इसीलिए हमें यह देखने की ज़रूरत है एक्सक्यूज़ेस, हर एक्सक्यूज़ेस का एक ना एक उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है कि एली का वह पुत्र और शमूएल, वे लोग साथ रहते हुए भी अपने जीवन को शमूएल ने उनसे अलग रखा था। और हम देखते हैं किस तरीके से लोग उसको वर्णन करते थे। 28:13 में लिखा है, राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है। स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी पर में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा उसका कैसा रूप है। उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष भागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। जब शाऊल ने निश्चय जानकर कि शमूएल है, अंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। उस स्त्री ने उसे बताया कि वह एक देवता के समान है। उसने अपने जीवन को इस रीति से जिया कि वह परमेश्वर के सामने उसने अपने आप का पूरा जीवन जो है वह भली भांति जीवता उसने बलिदान करके चढ़ाया। और उसने अपनी उस संगति को, एली के पुत्रों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, बल्कि यीशु परमेश्वर ने स्वयं उनका न्याय किया कि कौन सही था और कौन गलत था। एली के साथ रहते हुए भी उसने अपने जीवन को एक परमेश्वर का भाता हुआ रखा, ना कि उसके पुत्रों में मिलकर संगति कर कर। और भले ही वह मिलता होगा, वह उनके साथ रहता होगा, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन पर सेल्फ कंट्रोल, ईमान रखा और वह उनसे अलग गिना गया और वह महान किया गया, वचन हमें बताता है। और हमारे पास आज कोई एक एक्सक्यूज़ नहीं है इन सब बातों का कि कोई हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसी की संगति में हम बिगड़ गए। लेकिन हमें आज ये सब याद रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से यूसुफ ने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखा, क्वीन वश्ती ने अपने आप को पवित्र बनाए रखा, सेड नो, उसने अपने आप को उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की हिम्मत रखी, उस ना कहने की हिम्मत रखी। मूसा ने उन सब जीवित जो संसारिकता की चीज़ें उसको ना कहा और अपने लोगों के लिए सारे जीवन गुजार दिया। आगे चल के हम देखते कि दानियेल नबी ने किस तरीके से नो कहा उन सब चीज़ों को। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए अपने परमेश्वर पर अपना सारा, यदि वह जीवन भी कुर्बान करना होता तो वह नहीं डरते, वह चले गए थे सब अपने आप धधकते हुए बट्टे में।
उनको डर नहीं था, उनको एक खौफ नहीं था, क्योंकि वे जानते कि उन्होंने अपने जीवन में सही किया था। उन शमूएल को हम याद रखें, जिस तरीके से उसने एली के पुत्रों के संगति में रहते हुए भी अपने आप को पवित्र बनाए रखा था परमेश्वर के सामने। उसने भला भांति अपने आप को दान दिया था, अपने जीवन को, कि जिस तरीके से लोग उसके बारे में कह रहे थे कि वह एक देवता के समान है। एक देवता कौन होता है? जिसने अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ाई की हो और जिसमें अपने आप को अशुद्धता से, सब कारणों से अपने आप को परे रखा हो। और बाकी अंत में बाइबल हमें बताती है कि कुकर्मी का नाम भी पृथ्वी से मिट जाएगा। यदि हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की एक सृष्टि है, सब एक सृष्टि, हम कुछ भी कार्य करें, हम फिर सॉरी बोल देंगे और फिर हम उन पापों में फिर जाएंगे, तो हम बहुत न्याय के दिन में स्वयं को एस्केप कर सकें। तो कई लोग ये पूछते हैं कि हम किस एक्सटेंट तक वह पाप करें तो हम अपने आप को अंत के समय में हम हेवन जा सके। लेकिन वचन में बताते हैं कि सिर्फ एक दो मार्ग हैं जो तुम्हें चलना है, और उसकी आज़ादी बाइबल ने हमें दी है। परमेश्वर ने हमें पपेट नहीं बनाया है कि वह उसके जो दिखाए हम उसके हाथों पे चले, लेकिन उसने हमें स्वयं की समझ दी है कि हम जो रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है, अपनी ज़िंदगी की ओर जाता है, जिसका एक मीडिएटर यीशु मसीह बने हैं, कि उन्होंने वह गड्ढा जो था, जो परमेश्वर और हमारे बीच में था, उसे फुलफिल किया है उस निर्दोष मेमने की लहू से। तो क्या आज हम उस रास्ते से परमेश्वर के पास जा रहे हैं, या हम दूसरा उस चौड़े मार्ग को एंजॉय कर रहे हैं अपनी पूरी लाइफ को, और हम जानते हैं कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि वहाँ पर हेल है, आग और गंधक है, और जैसे हमें पूरी ज़िंदगी उसी में तड़पना होगा। आज के कुछ मज़े के लिए, आज के कुछ उस कार्य के लिए जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर अपना लेखा देना होगा। और हम एक ऐसे ही यूथ के बारे में देखते हैं जिसे आज हमें स्मरण करने की ज़रूरत है। शाऊल, पौलुस, जो कि एक परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रचारक है, जिसकी वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसकी पत्रियां हम बाइबल में पढ़ते हैं। उसने अपने जीवन को अपने परिवर्तन लाया, चेंज लाया। यदि हम अपने पुराने जीवन में कुछ भी थे, फिर भी उसने एक्सेप्ट करा, माना कि मैं कलीसिया को सताता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी एक नई लाइफ जीऊंगा, और उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए वचन बार बार हमें ये स्मरण दिलाता है कि तुम्हें आज़ाद किए गए हो, तुम मोल देकर तुम खरीदे गए हो, तो तुम वापस उस कैद में मत जाओ। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन यदि कोई एनलाइटन है, संपूर्ण मन से परमेश्वर के उस प्रेम में का एनलाइटन है, तो वह कभी भी ये चीज़ नहीं करेगा कि वह यीशु मसीह के जीवते बलिदान को व्यर्थ ठहराए अपने जीवन से। और हमें ये देखने को मिलता है कि शाऊल ने, जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और वह जब प्रचारक बना, तो वह कोई बहुत बड़ी आयु का नहीं था, वह बूढ़ा नहीं था, वरन वह एक जवान ही था। रोमियो 7:58 में लिखा है, और उस नगर के बाहर निकलकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव में उस पास उतार कर रख दिए। अर्थात एक जवान को ही प्रभु ने अपने सेवा कार्यों में उसमें शामिल किया। 8:3 में लिखा है, प्रेरितों के काम, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। और क्या हम अपनी युवा की स्ट्रेंथ को किस तरीके से आज हम यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें आज वह देखने की ज़रूरत है। लेकिन जब आफ्टर उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद उसका जीवन हमें देखने को मिलता है। 13:9 में लिखा है, प्रेरितों के काम, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु परमेश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा कि कहीं उसका हाथ पकड़ ले जाए। और जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो जिस तरीके उसने स्वयं को देखा कि वह भी इस तरीके से ही कलीसिया को सताता था, तो उसने उस पर नो कहना सीखा और उसको भी उसने अंधा कर दिया, उस व्यक्ति को भी। प्रेरितों के काम 15:25 में लिखा है, इसलिए हमने एकचित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्य को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे साथ भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं।
और इसीलिए उसने अपने जीवन को इस तरीके से परिवर्तित किया कि जो लोगों के प्राण को जोखिम में डालता था, स्वयं अपने प्राण को परमेश्वर के लिए जोखिम में डालता था। और इसीलिए इस युवा अवस्था, एक बच्चा एक गीली मिट्टी के समान है कि जिस तरीके से हम उसमें वचन का ज्ञान डालेंगे, उसी तरीके से हम उसमें बढ़ते जाएंगे और बनते जाएंगे। और जब हमें वचन का ज्ञान आएगा, वह बुद्धि आएगी कि हम इसे समझ सके, तो हम, हाँ, जिस तरीके से यूथ और बाइबल है, उसी तरीके से हम भी एक एग्जाम्पल होने वाले हो सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके एग्जाम्पल होने वाले हो सकें, भले ही कोई भी परिस्थिति हो। और आगे चल के हमें सबसे बड़ा उदाहरण जो बाइबल देती है, वह है स्वयं यीशु मसीह का। वह भी एक युवा थे और वह भी पापियों के बीच में रहते थे, लेकिन उन्होंने, वह हमसे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, वह भी हमारे लिए एक ज्योति थे जो इस जगत में आए थे, इस अंधकार के भरे हुए जगत में आए थे। और उन्होंने कई युवाओं को अपना डिसाइपल बनाया, और उन्होंने हमें यह डिफरेंस करना सिखाया कि किस तरीके से तुम संसारिकता और आत्मिकता में बढ़ोगे। जिसके पास पवित्र आत्मा है, वह तुम्हें हमेशा तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें हर कंफ्यूजन से बचाएगा, और तुम्हें परमेश्वर की राह में आगे बढ़ने को सामर्थ्य दिया जाएगा। और हमें आज ये देखने की ज़रूरत है, प्रेरित पौलुस साहब साफ कहते हैं रोमियो 3:28 में, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता, तो हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। और इसलिए आज हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमें कई बार ये प्रश्न और हमें भरमाया जाता है कि वह तो सिर्फ इज़राइल के ही हैं, वह तो सिर्फ उस जाति का ही है, लेकिन नहीं, परमेश्वर सिर्फ एक परमेश्वर और पूरे जगत का है। यूहन्ना 3:16 में उधर कह सकता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इज़राइल को, लेकिन वहाँ पर एक जगत का जो है, उन्होंने वहाँ पे हमें शब्द देखने को मिलता है। और इसलिए हम भरमाए ना जाए। एक युवा होने के नाते कई लोग हमें भरमाते हैं और कई चीज़ें हमें भरमाती हैं और हम भरमाए भी जाते हैं। इसलिए हमें आज ये देखने की ज़रूरत है कि हम किस राह पे चल रहे हैं। क्या हम उन लोगों को, जो बाइबल हमें बता रही है कि तुम्हें इनसे क्या उदाहरण लेने की ज़रूरत है, कि इन्हें आइडल बनाने की ज़रूरत है, कि इनके पीछे चलने की ज़रूरत है, क्या हम उन पे चल रहे हैं? क्या उन्हें हम देख भी रहे हैं? क्या हम आज संसार के जो बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों के पीछे अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बनने की तरह हम उनके आइडलाइज कर रहे हैं, जिनके जीवन से कहीं भी यीशु मसीह का प्रेम व सब बातें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। वह अंधकार की ओर जा रहे हैं और हम भी अपनी आंखें बंद कर कर उनके पीछे चल रहे हैं। और इसीलिए हमें एक बाइबल को, खुद को भी एक एनलाइटन बिलीवर बनाने की ज़रूरत है कि हम सुने जो कह रहे हैं, बल्कि उसे परखें, वचन से परखें, क्योंकि परख के देखो मैं कैसा ही भला हूँ। वचन ही हमें हमारा मार्गदर्शक बने और वचन ही हमें हर एक हमारा बेस्ट टीचर बने। और इसी के नोट पर इस वचन को हम समाप्त करते हैं, इस समय को हम समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के ऊपर। धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय के कार्य दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। यह है कि हम बाइबल से जानने पाए उन सब लोगों के लिए जो आपके युवा में ही आपके नाम का कार्य किया पिता परमेश्वर। हम भी उनके तरह अपने आप को बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उन सब को बनाने की तरह का यत्न करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खास तौर से इस फेसबुक पेज के लिए, यूथ विद मिशन, और इसके सारे एडमिन के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपने होने दिया कि इस वचन के इस पेज के माध्यम से कि हम आपकी बड़ाई करने वाले हो सके, आपके नाम को लेने वाले हो सके। आपको लाख लाख धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा आप ही को मिले, आप ही बढ़े और हम घटते जाएं पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपके प्रेम में और आपकी आज्ञाओं में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
आपके युवाओं को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, जो कि आपकी खोई हुई भेड़े हैं, जो खो गए हैं, उन सबको ये वचन जो है वह माध्यम से हम वापस लाने पाए पिता परमेश्वर। साथ ही साथ जितनी भेड़े हैं वह भी अपने आप को स्थिर रखने पाए कि वह आगे जो भरमार आने वाला है उसमें हम ना खोए खुद को। पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं फिर से इस सेशन के लिए पिता परमेश्वर। जो लोग ने इसे देखा है वे सब आशीषों के कारण होने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और इस पे वचन पे भी आपकी ब्लेसिंग को पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हो इस समय के लिए। इस प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करता और आपके इकलौते पुत्र के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।